नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के सबसे चतुर चाणक्य नेता शरद पवार जी अपनी बात को कितनी चतुराई से रखते हैं कि कोई उसमें मीन मेख निकाल ही नहीं सकता। शरद पवार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कहते हैं कि मावल हत्याकांड, मावल पुलिस फायरिंग व किसान हत्याकांड की तुलना लखीमपुर खीरी कांड से की ही नहीं जा सकती। उनका तर्क था कि जो लोग कर रहे हैं वो नादान हैं और अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। खासतौर से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साध रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जैसे विपक्ष के नेता विधान परिषद वाले प्रवीण दरेकर हुए अथवा विधानसभा में विपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए, ये सब जो शरद पवार जी ने लखीमपुर खीरी की तुलना जालियांवाला बाग से की थी, उसकी निंदा अपने अपने शैली में किए थे। और वो दोनों नेताओं ने, या भाजपा के अधिकांश नेता, चंद्रकांत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यही कह रहे थे कि शरद पवार जी मावल हत्याकांड को भूल गए क्या, मावल किसान हत्याकांड को भूल गए क्या। तो शरद पवार जी आज उस पर स्पष्टीकरण देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। यह सच है, महाराष्ट्र की मीडिया एकदम से शरद पवार जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र की मीडिया से शरद पवार जी का मित्रवत संबंध है, आत्मवत संबंध है, यह स्पष्ट है, यह सच है। और जितना वो कंफर्ट मुंबई महाराष्ट्र में मीडिया से बात करने में अपने को महसूस करते हैं, शायद उतना दिल्ली या अन्य किसी राज्य में नहीं करते। जो भी कारण है, संबंध तो हैं, लंबे यात्री हैं राजनीति के, तो सबके संबंध एक दूसरे से रहे हैं और होना भी चाहिए। राजनेताओं के संबंध पत्रकारों से, पत्रकारों के संबंध राजनेताओं से, ये होता ही है, ये सच है। शरद पवार जी ही लखीमपुर खीरी कांड की तुलना, किसान दुर्घटना कांड की तुलना, वाहन से कुचले गए किसानों की तुलना जालियांवाला बाग से की थी। शरद पवार जी ने इस मुद्दे को उठाया और वो एक्चुअली निंदा करना चाह रहे थे भाजपा की, भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसमें वह जो किसानों की मौत हुई है, जो आंदोलनकारियों की मौत हुई है, उन्हें किसान बताते हुए वो कहना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, हत्याकांड हो रहा है, वह जानबूझ हो रहा है, भाजपा को उसके लिए दोषी मान रहे थे। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जालियांवाला बाग से भी भयानक ये हुआ है। अब पवार साहब से एक सवाल सारे राजनीतिक दल के लोग पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र के राजनीतिक दल के लोग केवल भाजपा के लोग ही पूछ सकते हैं, बाकी के पूछने का इस समय अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार में वो तीनों प्रमुख दल हैं जो सवाल पूछ सकते थे। जैसे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार जो है, उसके मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हैं और उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं और कांग्रेस उसमें सहयोगी है। तो ये तीन प्रमुख दल हैं। इसके बाद चौथा दल, जो सबसे बड़ा दल है, चुन के आया हुआ, वो बीजेपी है। तो बीजेपी सवाल तो कर ही रही है, बाकी जो दल दो अन्य हैं राष्ट्रवादी के अलावा, शिवसेना और कांग्रेस, वो इसलिए नहीं पूछ सकते कि वो सत्ता में शामिल हैं। जब शरद पवार जी सवाल उठाए थे, इस पर देश के सभी दलों की तरफ से इसकी निंदा हुई थी और थू हुआ था। लगभग सारे राजनीतिक दलों ने कहा था, पूछा था कि मावल गोलीकांड क्या था। मावल में, पुणे जिले के मावल इलाके में पवना डैम से पाइपलाइन के सहारे डैम का पानी पिंपरी चिंचोड़ को ले जाने की एक बड़ी विशाल योजना अजीत पवार ने बनाई थी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बनाई थी। इसका पवना डैम के आसपास कैचमेंट एरिया के और लाभ क्षेत्र के किसान विरोध कर रहे थे। किसानों ने इसके विरोध में चक्का जाम किया, सड़क पे आ गए। जिस 9 अगस्त 2011 की बात है, उसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में थी। किसान सड़क पे आ गए और चक्का जाम करने लगे। इस पर पुलिस ने फायर ओपन किया। वहाँ उसमें संदीप कर्णी के एसपी थे, प्लस पूरी फोर्स थी। 50,000 के आसपास किसान आंदोलनरत थे। भले सब उस समय एक ही जगह न हो, लेकिन आंदोलनरत 50,000 के ऊपर किसान थे। पूरे पुणे जिले में किसान नाराज थे, क्योंकि जिनके क्षेत्र का पानी, जिनके लाभ क्षेत्र का पानी
उनको मिलना चाहिए, वो सुदूर एक शहर को देने जा रहे थे जिस शहर से वहाँ के किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो वो विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे इलाके में पानी आएगा तो हमारी फसल बढ़ेगी, या हमारे क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट होगा तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा, हम अपने क्षेत्र का, अपने आगे का पानी दूसरे के पास नहीं भेजेंगे। उस दिन फायरिंग हुई, 3 किसान तुरंत मर गए, 10 से अधिक घायल हुए थे। वैसे घायलों की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन 10 जो घायल थे पुलिस फायरिंग में थे, 3 जो मरे थे पुलिस फायरिंग से मरे थे। ज़्यादातर भागते हुए किसानों को गोली मारी गई, जो पीठ में गोली लगी है। किसान भाग के बचना चाह रहे थे तो भी उन्हें गोली मारी गई, ऐसी रिपोर्ट आई थी। ये सच्चाई भी है कि बहुत सारे किसानों को पीठ में गोलियां लगी थी, कुछ बच गए, 3 मर गए। तो उस समय गृह मंत्री RR पाटिल थे और वो बड़े ही नेक इंसान थे, और वो बोलते बोलते, हम लोग रिपोर्टिंग में थे, बात करते करते उन्होंने कहा था कि मराठी में कहा था कि मैंने आदेश नहीं दिया फायरिंग का, ऊपर से आदेश आया था। ऊपर से तात्पर्य अजित पवार से था, क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ जो प्रोजेक्ट है, जो शहर बसाने का नगर पालिका थी उस समय, तो उसको पानी देने का जो काम था, वो पानी देने का एक तरह से काम शरद पवार के भतीजे अजित पवार ही कर रहे थे। ये उनका ही प्रोजेक्ट है उस शहर को डेवलप करना। तो खैर पूरा जिला जो है पवार परिवार का ही है। तो उसमें गोली चली, तो उसमें दोषारोपण कहीं न कहीं मीडिया खबरों में अजित पवार पर दोषारोपण गया था। जांच हुई, जांच में कुछ खास आया नहीं। वो संदीप कर्णिक और उनके 4 और सब इंस्पेक्टर दोषी माना गया, उन पर विभागीय जो कार्रवाई हुई थी हुई, लेकिन किसान तो मारे गए। अब फायरिंग में मरे ये, अगर तुलना करना है, फायरिंग की तुलना फायरिंग से हो सकती है, तो जलियांवाला बाग की तुलना मावल कांड से की जा सकती है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग में जुटे 50,000 किसानों पर फायरिंग कराई गई थी, जिसमें पहले तो अधिकृत आंकड़ा तो 400 है, 400 मरे थे, 2000 से अधिक घायल थे, लेकिन अनधिकृत आंकड़ा यह है कि 1100 ज़्यादा मरे थे और 3000 से अधिक घायल थे। ये अनधिकृत आंकड़ा है जो उस समय अखबारों में उसमें छपा था, या बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रिकॉर्ड में रखा था, वो उसके हिसाब से जलियांवाला बाग में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी, पहले बड़ा बलिदान था भारत की तरफ से कि एक साथ इतने शहीद हुए थे। तो अगर तुलना करना था तो मावल की तुलना किससे की जा सकती है? जलियांवाला बाग से, क्योंकि वहाँ पुलिस ने फायर ओपन किया था और मावल में पुलिस ने फायर ओपन किया था। उस समय अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज दोषी माने गए थे, सरकार उनकी थी। तो उस समय महाराष्ट्र में, मतलब 2011 में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार थी, राष्ट्रवादी के पास गृह मंत्रालय था, तो दोष तो राष्ट्रवादी का होना चाहिए। लेकिन शरद पवार जी चतुर खिलाड़ी हैं, एकदम चाणक्य हैं, वो कभी भी अपने पीठ पर मिट्टी लगे ऐसा वो कोई सोच ही नहीं सकता। अब उन्होंने वाहन दुर्घटना में जो 4 लोग मारे गए थे, 4 सरदार सिख मारे गए थे, उनकी तुलना वो कर रहे हैं किससे? जलियांवाला बाग से। फायरिंग हुई है, वहाँ कोई फायरिंग नहीं, वहाँ कोई सरकारी यंत्रणा, सरकारी तंत्र उसमें ये अत्याचार करने में, उनको कुचलने में अथवा मारने में सरकारी तंत्र शामिल नहीं था। अगर जो आरोप लग रहे हैं तो गाड़ी वाले ने कुचला या गाड़ी वाले पर हमला हुआ, पत्थर चला, वो घायल हो गया था, गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया था, इसलिए गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कुचल के लोग मरे, 2 जन कुचल के मरे, 2 जन गाड़ी पलटने से मरे। ये बात की बात है, जांच चल रही है, जांच कमेटी गठित हो चुकी है, SIT जांच शुरू है, और उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार है, लोग पकड़े जा रहे हैं। जांच में जो होगा सो होगा, लेकिन चतुर राजनीति के चतुर खिलाड़ी माहिर शरद पवार जी कितने प्यार से कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ हादसा, जो मारे गए लोग, वो जलियांवाला बाग जैसा था। वहाँ गोली नहीं चली, ये मावल में गोली चली। जब भाजपा वाले कह रहे हैं कि मावल में जलियांवाला बाग हुआ है, तो कहते हैं मावल की तुलना लखीमपुर से नहीं की जा सकती, मावल की तुलना जलियांवाला बाग से नहीं की जा सकती। खैर, शरद पवार जी हैं इस समय महाराष्ट्र के सबसे बड़े उम्रदराज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और राजनीति के लोग, राजनीतिज्ञ लोगों के लिए वो आदर्श हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं, और जो वो बोल दें वो सत्य है। अगर वो पश्चिम में सूरज निकला बोल देंगे तो वो सत्य माना जाना चाहिए, क्योंकि उनसे अधिक वरिष्ठ, चतुर, चाणक्य कोई नहीं है। असंभव को संभव करने की क्षमता केवल और केवल शरद पवार में है इस समय महाराष्ट्र में। उदाहरण सामने है,
तीन धुर विरोधी दल जो एक दूसरे को अभी फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो सत्ता में बैठ करके राज कर रहे हैं। ये शरद पवार जी की देन है। शरद पवार जी चाह लें तो महाराष्ट्र में सूरज पश्चिम से उग सकता है। शरद पवार जी चाह लें तो सूरज पश्चिम से उगेगा। शरद पवार जी चाह लें तो मानसून जो है दिसंबर में भी आ सकता है महाराष्ट्र में। ये शरद पवार जी की क्षमता है, राजनीतिक क्षमता है, जो चाहे कर सकते हैं। मावल की तुलना लखीमपुर से नहीं की जा सकती है, मावल की तुलना जलियांवाला बाग से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जलियांवाला बाग में फायरिंग करने वाले अंग्रेज थे और मावल फायरिंग करने वाले पुलिस वाले थे जो महाराष्ट्र के थे, जो भारत के थे, जो इंडियन थे, अंग्रेज नहीं थे। तो तुलना कैसे होगी? वो अंग्रेज थे, ये तो भारतीय हैं, माने महाराष्ट्र के हैं, भारत के हैं। आईपीएस संदीप कर्णिक आईपीएस है, तो भारतीय प्रशासन भारतीय पुलिस सेवा का अफसर है, तो तुलना हो ही नहीं सकती। सही है शरद पवार जी, एकदम सच है। कैसे कर सकते हो? अंग्रेज फायरिंग ऑर्डर दिए थे, यहाँ तो भारतीय ने फायरिंग ऑर्डर दिया। मरे हैं वो किसान हैं, कत्ते किसान नहीं हो सकते, क्योंकि जो गोली से मरेंगे वो किसान हो ही नहीं सकते। जो जीप से कुचल के मरेंगे वही किसान होंगे। आंदोलन करने वाले लखीमपुर खीरी के भी थे, आंदोलन करने वाले पावना बांध के खिलाफ, पावना बांध से पानी जाने के खिलाफ आंदोलन करने वाले मावल में जो मारे गए थे वो असली किसान थे। पुलिस फायरिंग मरे ये इसलिए किसान नहीं कहा जाना चाहिए इनको। वहां कुचल के मरे आंदोलन करने वाले, इसलिए वो किसान हैं। पवार साहब का तर्क गजब का है और मानना चाहिए। पवार साहब कह रहे हैं तो सही ही होगा ना। उनसे अधिक बड़ा चतुर और चाणक्य और राजनीति का जानकार कोई है क्या हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में? नहीं है। मैं तो देख रहा हूं देश में कोई इतना योग्य नहीं है, इतना चतुर, इतना योग्य, जो नदी की धार को बदली कर दे, सूरज के उदय और अस्त की दिशाएं चेंज कर दे, ऐसा नेता देश में इसमें कोई नहीं है सिवा शरद पवार जी के। शरद पवार जी की महानता यह है कि सब दलों में, सब पार्टियों में इनके मित्र हैं, दुश्मन तो कहीं है ही नहीं इनके कोई अजात शत्रु नेता हैं। तो अगर शरद पवार जी कह रहे हैं कि मावल गोलीकांड की तुलना लखीमपुर खीरी कांड, हत्याकांड से किया जाना गलत है, तो गलत कहा जाना चाहिए। शरद पवार जी सही कह रहे हैं। अब भाजपा वालों को मुझे लग रहा है उनको ज्ञान नहीं है, वो अभ्यास करें। जीप से जब कोई मरेगा तब ही, गाड़ी पलटी होने से कोई मरेगा, कुचला जाने का आरोप लगेगा और वो भाजपा का व्यक्ति कुचलेगा, तब वो किसान होगा। अगर पुलिस फायरिंग में महाराष्ट्र में जब सरकार कांग्रेस की होगी, जब सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी, अगर फायरिंग में कोई मरेगा, किसान भले वो खेती करता हो, वो किसान नहीं कहलाएगा, किसान कदापि नहीं कहलाएगा। लखीमपुर खीरी का किसान है क्योंकि वो फायरिंग में नहीं, गाड़ी पलटी होने से मरा है। अलग बात है उसके बाद जो 4 जन को पकड़ के वो किसान लोग, वो आंदोलन करने वाले कथित किसान लोग पीट पीट के मार डाले, उन 4 लोगों के बारे में कोई सहानुभूति नहीं है। वो इंसान ही नहीं, किसान की बात तो छोड़ो, वो इंसान ही नहीं, वो कीड़े मकोड़े थे जो पीट पीट के मार दिए गए। पवार साहब सही बोल रहा हूँ ना? गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा, गलत अगर हो सकता है। वैसे मैं भी आपको 35 साल से जानता हूँ, 35 साल से पत्रकारिता में हूँ, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर कीड़े मकोड़े से मारे गए ना, तो कीड़े मकोड़े रहे होंगे, वो किसान के बेटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका सरनेम मिश्रा था, उनका सरनेम कश्यप था, उनका सरनेम राय था, दास था, तो वो तो कदापि किसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि किसान तो जब सिख होंगे, सरदार जी होंगे, आंदोलन करने वाले होंगे तो किसान हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जो मारे गए बेचारे मावल में, वो तीनों सिख नहीं थे, तो किसान कैसे होंगे? किसान हो ही नहीं सकते। सही बात है। मैं संतुष्ट हूँ, पवार साहब जो कह रहे हैं वो सही है। और विरोधी पक्ष में जो महाराष्ट्र में भाजपा के लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो सब अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान सीखना चाहिए। पवार साहब इसे वरिष्ठ विद्वान के कदमों के पास बैठ करके उनसे राजनीतिक ज्ञान सीखना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, आप अनुभवहीन हो, 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे हैं, केंद्र में कृषि मंत्री रहे हैं। पवार साहब जैसा चाणक्य कोई नहीं है। देखो, आपको भी आपके सामने फेंका बोटी, आप आ गए लालच में, राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया, बोटी खींच लिया, टिट हो गए, आप गिर गए, टाटा फिश हो गए, सरकार बना लिया। ये शरद पवार जी है, इसे चतुर चाणक्य नीति कहा जाता है। आपको अभी सपने में मुख्यमंत्री पद का आपको भी सपना आता है नींद में, तो ये देखते रहो सपना। चाणक्य जी जब तक नहीं चाहेंगे, आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, और चाणक्य जी चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है केंद्र की, अमित शाह की सरकार है केंद्र की, वह केंद्रीय एजेंसियों से पवार परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो कैसे चाहेंगे? और पवार साहब की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उनके खिलाफ ईडी, एनआईए, नारकोटिक्स ब्यूरो ये सब जांच शुरू कर दिए हैं। अब तो शाहरुख खान के बेटे को भी परेशान कर रहे हैं, जेल में डाल दिए हैं। मंत्री पवार साहब के मंत्री खासम खास नवाब मलिक के दामाद को बिना वजह पकड़ लिए, एक निर्दोष व्यक्ति को बिना कारण फंसा दिए। तो ये अगर इस तरह से केंद्रीय एजेंसी आएंगी तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे क्या पवार साहब? कभी नहीं करेंगे। आपकी सत्ता असंभव है महाराष्ट्र में। पवार साहब ने आपको एक बार ऐसा खेल के मैदान में चित्त किया कि आप दोबारा हिम्मत नहीं करोगे। अजीत पवार क्या अपने मन से गए थे उप मुख्यमंत्री बनने? अरे वो पवार साहब की चतुर चाणक्य नीति थी, जिससे कम से कम राज्यपाल शासन खत्म हो जाए, और खत्म हुआ। देखिए अपना गणित फिट कर लिए। सबसे कम विपक्ष में बैठने लायक भी स्थिति नहीं थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, अब वो सत्ता में बैठी है। कांग्रेस खत्म हो चुकी थी, वो फिर से जिंदा हो गई है महाराष्ट्र में राज कर रही है। इसे कहते हैं चतुराई, इसे कहते हैं चाणक्य नीति। और देखिए ये और गोवारी लोग भी किसान नहीं थे। जो 23 नवंबर 1994 को नागपुर में विधानसभा सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, गोवारी आदिवासी लोग अपना हक मांगने आए थे, लगभग 50,000 रहे होंगे। उन पर फायरिंग हुई, पुलिस ने फायरिंग किया, 114 लोग मर गए और कम से कम 500 लोग घायल हुए थे। इसके बावजूद भी देखिए शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे, क्लीन चिट मिल गया, जांच हुई, कोई दोष आरोप नहीं हुआ मुख्यमंत्री पर, कोई दोषी नहीं करार दिया गया है। कोई पुलिस अधिकारी, सब निर्दोष थे। तो 114 लोग कैसे मर गए? वो लोग आत्महत्या तो नहीं कर लिए? ये भी शंका हो रही है। इसे कहते हैं चतुराई, इसे कहते हैं चाणक्य नीति। ग्वारी हत्याकांड में सब निर्दोष, मावल का फायरिंग कांड में किसान ही नहीं थे, वो किसान थे ही नहीं क्योंकि गोली से मरे हैं। गाड़ी पलटी होता और कोई भाजपा का नेता के बेटे पर आरोप लगता और गाड़ी उस भाजपा के नेताओं की होती, तब वो किसान होते। जो भी है, गजब की रणनीति, राजनीति, गजब की दूरगामी नीति शरद पवार साहब के पास है। इसको सलाम करता हूँ, शरद पवार जी की नीति को नमन करता हूँ कि आप अपनी बात को इतनी चतुराई से रखते हैं कि सामने वाला कुछ पूछ ही नहीं सके। कम से कम महाराष्ट्र की मीडिया तो नहीं पूछ सकती। जो आपको अच्छी तरह से भली भांत जान रही मीडिया, वो सवाल कभी कर ही नहीं सकती। दिल्ली वालों को क्या ज्ञान है, वो पिटर करते रहते हैं सवाल माइक आपके सामने करके। आप बहुत बढ़िया, और आप जैसे विद्वान को आवश्यकता है देश को, आप जैसे विद्वान की जरूरत है देश को। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या मावल के किसान, मावल में पुलिस फायरिंग मारे गए किसान थे या नहीं थे? अगर आपको कैसा लग रहा, आपकी क्या राय है? पुलिस की फायरिंग जो मरेगा वो किसान नहीं होगा, जो गाड़ी पलटी होने से मरेगा और आरोप भाजपाइयों पर लगेगा तो किसान होगा ना, और वो अगर सिख होगा तो पक्का किसान होगा। यही ना? आपकी जो राय हो हमारे चैनल पर, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, एक अनुरोध, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस, आपको राष्ट्रहित वाले मुद्दों से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।